प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु महान है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो, क्योंकि जहां 2 या 3 होते हैं वहां परमेश्वर चला आता है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, क्योंकि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको तैयार किया कि हम इस सेशन में फिर एक बार उसकी आवाज को सुन सके और उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। मैन प्रियो, परमेश्वर महान है और वचन कहता है परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी अपने वायदे से नहीं मुकरता और कभी भी वो अपनी योजनाओं को धर्मी के जीवन के लिए नहीं बदलता है। हालेलुया। परिस्थितियों को देखकर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ प्लान बी। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। परमेश्वर के पास कोई प्लान एक फेल हो गया तो प्लान बी को एक्टिवेट करना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वचन कहता है कि उसका जो ये पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है ये अटल वचन है, ये स्थापित है। दिस इज सील्ड वर्ड ऑफ गॉड। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है, कोई ज्यादा बढ़ाकर नहीं बताना है, कम करके नहीं बताना है। वचन कहता है जैसा पवित्र शास्त्र है वैसा ही मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर जैसा परमेश्वर का वचन नहीं बदल सकता, वैसे परमेश्वर भी कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। और हम ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। मैन प्रभु ने हम सबों के जीवन पर अपने अनुग्रह को उंडेला है प्रियो, अपने अद्भुत अभिषेक को, अपनी कृपा और दया को उंडेला है, ताकि हम इस पृथ्वी में उसके राजदूत बनकर काम कर सके। हालेलुया। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार परमेश्वर भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने जा रहा है। और आई जस्ट वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, गेट रेडी। आमीन। अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि परमेश्वर आज फिर कुछ भेद की बातों को हमारे मध्य में जरूर लेकर आ रहा है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम फिर एक बार अपने विषय में आगे बढ़ेंगे, जिसके विषय में हम सीख रहे हैं कि जब आपके ऊपर एनिमी या शत्रु अटैक करता है या शत्रु जब आपके ऊपर वार करता है तो आपको उस परिस्थिति में उसका सामना किस प्रकार से करना है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो, कई लोगों से परमेश्वर बात भी कर रहा है और प्रभु करे कि आपको ये वचन प्रभु की बुद्धि और ज्ञान के द्वारा समझने पाए और उसके द्वारा आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, उसका 24 अध्याय, उसके 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 24 अध्याय, उसके 4 और 5 वचन। साम्स चैप्टर 24 वर्सेस 4 and 5 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 24 अध्याय, उसके 4 और 5 वचन। The word says, he who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully, he will receive blessings from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं हिंदी में आपके लिए इस वचन को फिर एक बार पढ़ूंगा। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया है और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, नंबर 1 जिनके काम निर्दोष है, नंबर 2 जिनके काम शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, मन अर्थात माइंड हमारा, और नंबर 4 न कपट से शपथ खाई हो। ऐसे लोगों के ऊपर यहोवा की ओर से आशीष उड़ेली जाएगी। आमीन। मेनी टाइम्स वी डू द वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। भले ही कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम इस पृथ्वी में करते हैं, कुछ कार्यों को करते हैं, संसार हमें उसमें दोषी मान लेता है। आमीन। कई बार बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, संसार उसका न्याय हमारे साथ दोष के रूप में करने का प्रयत्न करता है या कोशिश करता है। हमारे काम तो निर्दोष होते हैं, लेकिन संसार हमें कई बार दोषी समझता है। अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो देन देयर इज नो टेंशन, बिकॉज आपका न्याय तो परमेश्वर के हाथों में है। बट वॉट एवर इज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर उस बात को कहता है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं तो खातिर से आप दोषी ठहराए जाएंगे। आमीन। लेकिन कई बार आप इस पृथ्वी पर ऐसे काम करते हैं जो आपके नजर में सही है, जो परमेश्वर के नजर में भी निर्दोष है, लेकिन संसार के नजर में शायद आप दोषी हो सकते हैं, क्योंकि उनका सोचने का नजरिया परमेश्वर के सोचने के नजरिए के समान नहीं होता है। हालेलुया। सो अगर आप ऐसे निर्दोष हैं,
अगर आपके हृदय में किसी के लिए कड़वाहट नहीं है, आपके हृदय अगर शुद्ध है, नो मैनिपुलेशन इन योर हार्ट, नो बिटरनेस फॉर एनीबडी इन योर हार्ट, है ना, किसी के लिए आपके हृदय में अरे नहीं नहीं इसके साथ तो अच्छा हो गया बुरा हो गया, अरे नहीं अच्छा ही हो गया इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मुंह पर क्षमा करना, मन में हृदय में कड़वाहट रखना, अगर आपके हृदय ऐसे नहीं है, अर्थात आपके हृदय शुद्ध है, अर्थात आपके काम निर्दोष है, अगर आपने किसी के विरोध में झूठी शपथ न खाई हो, या कई बार हम एक्साइटमेंट में प्रभु को भी मन्नत बांध देते, प्रभु तू मेरे जीवन में ऐसा कर, मैं तेरे जीवन में वैसा करूंगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष इसलिए नहीं देता क्योंकि आपने मन्नत बांधी है, वो इसलिए उस आशीष को आपके जीवन में उंडेलता है क्योंकि वो आशीषों का स्रोत है। आमीन। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। प्रभु अगर मैंने साल भर पढ़ाई की प्रभु, अगर मुझे 90% से ऊपर आ जाते हैं प्रभु, तो मैं चलकर प्रभु घर से कलीसिया में आऊंगा। नो नो नो, परमेश्वर आपको 91% इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने मन्नत बांधी है, परमेश्वर आपको 91% इसलिए देगा, दो चीजें, एक तो आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की है, दूसरा वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है जो कहता है ना तो धर्मी की कभी हानि होगी, ना तो धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में फलते और फूलते रहेंगे। आमीन। अर्थात आपके और आपके परिवार की वो हानि होने ही नहीं देता, इसलिए वो अपने वायदे पर अटल बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह का स्वभाव है प्रियो। और एक लिखा है, अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर जो नहीं लगाता है। आमीन। फालतू बातें सोच के टाइम पास मत करो। अरे बाप रे पेट दर्द हो रहा, कैंसर हो गया क्या, अरे बाप रे इस महीने सैलरी लेट हो गई, अभी वो आएंगे तो नहीं, इलेक्ट्रिक वाले मीटर काटने के लिए नहीं आएंगे। यू नो, मैं अपनी गवाही देता हूँ, मुझे पहले बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था, बहुत आता था। एक दिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा ब्रदर आप मीटर पर हाथ रख के प्रार्थना करो ना विश्वास से। मैंने कहा यार इसको तो विश्वास मैंने सिखाया, पर देखो प्रभु कब किसे कैसा इस्तेमाल करेगा पता नहीं। उन्होंने कहा मैंने अपने मीटर पर हाथ रखकर प्रार्थना है तो हमारा बिल बहुत कम हो गया। यू नो, सेम थिंग आई डिड बाय फेथ। मैंने भी उसी काम को किया, मैं भी गया और मैंने देखा कोई मुझे देख रहा कर पागल तो नहीं समझेगा, मैंने मीटर पर हाथ रखकर प्रार्थना की एंड बिलीव माय वर्ड, उस समय से मेरा मीटर का बिल एकदम कंट्रोल में आ गया। हालेलुया। व्यर्थ की बातों की ओर मन लगाने से अच्छा हम परमेश्वर की ओर मन लगाएं, हम उस विश्वास पर मन लगाएं, हम उस अनुग्रह पर, उस अभिषेक पर अपने मन को लगाएं, हम परमेश्वर की वाणी पर अपने मन को लगाएं। और जो ये 4 कैटेगरी में जो लोग पाए जाते हैं, जिनके काम निर्दोष है, जिनके हृदय शुद्ध है, जिन्होंने अपना मन व्यर्थ की बातों में नहीं लगाया और जिन्होंने कभी झूठी शपथ नहीं खाई, परमेश्वर आज आपसे वायदा कर रहा है कि वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हालेलुया। और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी भी ठहराया जाएगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने विषय की ओर बढ़ने से पहले अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर, अपने शब्द मात्र से तारांगणों को स्थिर करने वाले महान परमेश्वर, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया, हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर समय में प्रभु फिर एक बार हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। हमारे होठों की द्वारों की रखवाली करें, हमारे मुख पर पहरा बैठाए प्रभु जी। हम अपने मन के संपूर्ण नियंत्रण को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। और प्रभु तूने हमें फिर एक बार बड़े ब्रेक थ्रूज को दिया, ऐसी घोषणा करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। कल हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 29 और 30 वचनों का हमने इसके पहले के सेशन में अध्ययन किया था और मेरा विश्वास है आप सबों को वो बातें समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया था हम परमेश्वर के बलवंत धर्म में दाहिने हाथ के 3 बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर का दाहिना हाथ। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं बट वी आर लर्निंग अबाउट 3 P's। और मैंने आपको बताया था The hand of God represents His plan, number 1 PLAN, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। Number 2, I told you the hand of God represents the provision of God, PROVISION, अर्थात परमेश्वर का धर्म में दाहिने हाथ हम पर उसकी योजनाओं को प्रकट करता है। आमीन। नंबर 2, परमेश्वर का दाहिना हाथ किस बात को दर्शाता है? उसका हाथ हमारी जरूरतों को कैसे पूर्ण करता है, जिसके लिए हमने पतरस का वो अध्ययन देखा जिसमें
मैथ्यू की उस किताब में 14 अध्याय होगा शायद, मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, 14 अध्याय नहीं था, दैट वाज सेम, क्योंकि 2 रोटी और 5 मछलियां किसके हाथ में दी गई थी? यीशु मसीह के हाथ में। आमेन। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू द हैंड ऑफ गॉड इज द हैंड ऑफ प्रोविजन। आमेन। परमेश्वर अपनी कमी घटियों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और पावर से सॉल्व करने से अच्छा है कि अपनी उस कमी घटी को हम परमेश्वर के हाथ में लाकर रख दे। आमेन। परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आमेन। मैं आपसे वायदा करता हूं, ये मेरी गवाही है, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर के हाथ में सौंप दे प्रियो अपनी कमी घटियों को, देन यू विल कम टू नो हाउ द हैंड ऑफ गॉड मेक्स प्रोविजन फॉर योर लाइफ। तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का दाहिना हाथ कैसे आपके जीवन की बातों को पूर्ण करता है। नंबर 3, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। 3rd P मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्शन। पहला हमने देखा प्लान, दूसरा हमने देखा प्रोविजन, तीसरा हम देख रहे हैं प्रोटेक्शन, जिसमें इससे पहले के सेशन में मैंने आपको मत्ती 14 मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 29 और 30 वचन हमने अध्ययन किया था। वचन कहता है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आमेन। दिस वाज द वर्ड जिस पर हमने अध्ययन किया था। और अंग्रेजी में कल जब मैंने आपके लिए पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था, अंग्रेजी में वर्स 30 सेज, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30 सेज, बट व्हेन ही सॉ द विंड he was afraid and beginning to sink he cried out, Lord save me। amen। जैसे ही डूबने लगा, amen, तो उसने क्या किया? हिंदी में गलत लिखा हुआ है चिल्लाकर, द सटीक वर्जन उसका बताता है, ओरिजिनल लैंग्वेज बताती है ही क्राइड आउट। जैसे ही वो, ये पानी है, और जैसे ही वो पानी से इतना ही अंदर गया होगा वो रोने लगा और प्रभु को बोलने लगा मुझे बचा। आमेन। दैट मीन्स he started crying out before he goes completely under the water। amen। इससे पहले कि वो पूरा पानी के नीचे डूब जाए, उससे पहले वो रोने लगा। amen। that means he was sinking but he was not sunk। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले के सेशन में। इसका अर्थ है वो डूब रहा था पर डूबा नहीं था। हालेलुया। इन द सेम वे टुडे द लायन में बी prowling but he is not prevailed। amen। इस बात को याद रखिए। आज आपकी परिस्थिति, चिंताओं से आप अगर घिरे हुए हैं ना, एंजाइटी ने अटैक किया हुआ है आपको, तो हो सकता है कि शैतान आपके ऊपर गरज रहा हो, आपको फाड़ने की कोशिश कर रहा हो, पर आप पर अभी तक वो प्रबल नहीं हुआ है, और ना ही वो आपके ऊपर प्रबल हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम कर रखा है। हालेलुया। सो प्रियो, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर का कार्य अद्भुत है, उसका काम करने का तरीका एक अद्भुत तरीका होता है। मनुष्य के विचारों से बहुत ऊपर वो कार्य करता है। हालेलुया। हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन परमेश्वर असीमित बुद्धि का परमेश्वर, ऐसा वचन हमको सिखाता है। आमेन। एंड नाउ हमने अभी तक पढ़ा मत्ती 14, 29 और 30। नाउ लुक एट द मार्वलस थिंग दैट गॉड हैज डन। आमेन। एक बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर ने यहां पर किया, विच इज रिटन इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 31। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 31 वचन को हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में मैं पहले आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जीसस immediately reached out his hands and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Amen। अब यहाँ पर एक बहुत अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया। हिंदी में लिखा हुआ है, शुरू का पार्ट पढ़ूंगा। यहाँ पर वचन बताता है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। कब थाम लिया? तुरंत। अंग्रेजी में लिखा हुआ इमीडिएटली। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप चिंताओं से ग्रसित है, आप उदासी में है, निराशा में है, आप सिर्फ जैसे पतरस डूबते समय रोने लगा, जैसे ही आप प्रभु को पुकारेंगे और अपने हाथों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर तुरंत आपके हाथों को थाम लेगा। आमेन। वो कल काम करने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो, वो समय में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, अब यहाँ पर इफ यू सी द वर्सेस 29, 30 और 31, ये 3 वचनों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे या एक साथ जोड़कर उस पर मनन या अध्ययन करेंगे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू
द कंस्ट्रक्ट ऑफ द नरेटिव यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, किस प्रकार से 29, 30 और 31 वचन ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलाप करते हैं या कैसे एक दूसरे से मेल रखते हैं, उसके लिए यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द नरेटिव, एंड द नरेटिव इज यीशु पतरस की ओर बढ़ रहा। आपको ना इमेजिन करना पड़ता है जब आप अध्ययन करते हैं ना पवित्र शास्त्र का, जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो इमेजिन करो कि आई एम पीटर, है ना, मैं उस नाव में बैठा हूं, ऐसा इमेजिन करने का। सो दैट इज व्हाट माय वे ऑफ मेडिटेटिंग द वर्ड, है ना, मैं खुद इमेजिनेशन में चला जाता हूं कि ऐसा, हाँ ऐसा हुआ होगा। सो द कंस्ट्रक्ट ऑफ द नरेटिव इज यीशु पतरस की ओर बढ़ रहा है, यीशु पतरस की ओर नहीं बढ़ रहा है, पतरस यीशु की ओर बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द होल स्टोरी, है ना, फिर एक बार मैं पढ़कर कंफर्म करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 29 वचन कहता है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। दैट मीन्स जीसस वाज नॉट मूविंग टुवर्ड्स पीटर, बट पीटर वाज मूविंग टुवर्ड्स जीसस। आमेन, नंबर 1। उसके बाद जब यीशु ने यहां पर इस कहानी में देखा कि पतरस पानी में गिर रहा है और गिरते समय रो रहा है, घबराया हुआ है, तब यीशु ने अपना हाथ पतरस की ओर ऐसे बढ़ाया होगा। दैट इज व्हाट माय स्टडी ऑफ बाइबल इज सेइंग। और तब अब क्या हुआ है, पतरस यीशु के बहुत करीब आ गया है। आमेन। नाउ जहां पर डिस्टेंस इतना कम हो गया है कि यीशु मसीह पतरस के हाथ को पकड़ सकता है, क्योंकि ये नहीं लिखा कि पानी से उतरे बराबर डूब गया, वो पानी पर चला। हम सब जानते हैं, आमेन, डरा कर जब डिस्ट्रक्ट हो गया, है ना, जब उसको शैतान ने भटका दिया, वो जब तूफान की ओर देखा, जब तक यीशु की ओर देख रहा था वो चल रहा था प्रियो, आमेन, क्योंकि यीशु ने उसको पुकारा था। यीशु ने कहा आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यीशु मसीह खड़े हैं, यहाँ पर नाव है, इस नाव से पतरस कूदा पानी पर या उतरा और वो चलने लगा, और जैसे ही उसका ध्यान भटका तो क्या हो गया, वो डूबने लगा और रोने लगा। और जब उसने पुकारा तो वचन कहता है कि यीशु ने इसी स्थान से अपने हाथ को बढ़ाया। अब पतरस उसके इतने करीब चलकर तो आ गया था कि वो यीशु के हाथ को थाम सके। आमेन। क्या आज आपके इस विकट परिस्थिति में आप परमेश्वर के उतने करीब है क्या, है ना? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाहता है। आमेन। प्रियो, प्रभु के करीब जाना बहुत जरूरी होता है। आमेन। अगर आप आपके डिप्रेशन से, चिंताओं से, उदासी से, निराशा से, कर्जे से, बीमारी से, किसी भी बात से, जब जिस भी रूप में शैतान आपको अटैक करता है उससे उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका यीशु के करीब होना बहुत 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 जरूरी, दैट इज कंपलसरी। क्योंकि वचन बताता है पतरस पानी पर चलकर इतने करीब आ गया होगा कि जैसे वो डूबने और रोने लगा, यीशु ने उसको हाथ दिया, उसने अपने हाथ को यीशु के हाथ में दिया और यीशु ने उसे उठा लिया। हालेलुया। प्रियो, आज की कलीसिया के साथ द प्रॉब्लम विद द चर्च इज दैट वी वोंट स्टे क्लोज इनफ टू गॉड, है ना, वी डोंट वांट टू स्टे क्लोज इनफ टू गॉड टू गेट अस इन हिज ग्रिप, है ना। हम वचन पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु से प्रेम भी कर रहे हैं, पर हम परमेश्वर के करीब नहीं हैं, है ना। हमारा डिस्टेंस उतना करीब नहीं, हमारा रिश्ता उतना करीब का नहीं बना है कि हम परमेश्वर के हाथों के ग्रिप में अपने हाथों को दे सके, ताकि कभी भी परमेश्वर हमें संभाल कर रख सके। हालेलुया। और मैं जानता हूं, मैं आप में से बहुत सारे लोगों से इस समय बात कर रहा हूं। द क्लोजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जब आपकी करीबी नहीं रहेगी तब तक आपका रिश्ता गहरा नहीं होगा, और रिश्ता गहरा नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आमीन। इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए आपको यीशु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि बगैर यीशु के भी आप इस पृथ्वी पर सरवाइव कर सकते हैं, पर फिर वो अन्य जातियों के नहीं आपको सर्वाइवल में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास पैसा हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। आपके पास बिस्तर हो सकता है, नींद नहीं होगी। आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटी हो सकती है, पर सुरक्षा नहीं होगी। आपके पास
कुछ भी काम नहीं करने को है, आप एकदम रिलैक्स मूड में हो सकते हैं, पर आपके पास शांति नहीं होगी। हालेलुया। और इस शांति के शालोम को पाने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने की, यहोवा राफा को प्राप्त करने के लिए, अदोनाई को पाने के लिए, इमैनुअल को पाने के लिए आपको उसके करीब होना पड़ेगा, ताकि आपका हाथ उसकी ग्रिप में बना रहे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वचन से सीधे आज मेरे से और आपसे बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम उस क्लोजनेस को छोड़ चुके हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, और जितना हम प्रभु की उपस्थिति से दूर जाएंगे उतना हम शैतान के करीब जाएंगे, और शैतान हमें उतना दबाता चला जाएगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग ऑन दिस टॉपिक, दैट हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक। आमेन। जब आप एक अटैक में दबे हुए हो, आपके ऊपर शत्रु हमला कर देता है, उस समय कैसे आपको लड़ना है। आमेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू बी क्लोज विद द लॉर्ड। आमेन। आपको परमेश्वर के करीब होना पड़ेगा, ताकि सही समय पर, जैसे उसने पतरस के हाथ को थाम लिया, वैसे ही वो आपके हाथ को भी थाम लेगा। आमेन। बट द एंड डेज चर्चेस हैज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू नो। अंतिम दिन की जिस कलीसिया में आप और मैं सर्वाइव कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है, वी वॉन्ट स्टे क्लोज इनफ टू गॉड, यू नो, है ना। हमको परमेश्वर के करीब रहने की आदत नहीं है, पर अगर हम इस पृथ्वी पर आशीषों में बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ करीबी बनाना बहुत जरूरी है, जैसे पतरस ने बना ली थी। क्योंकि पतरस उस समय ये नहीं जानता था वो डूबने वाला है। जब आंधी को देखा ना, तब वो रोया और डूबने लगा। आमीन। और जैसे ही वो चिल्लाया, वो परमेश्वर के इतने करीब पहुंच गया था, प्रभु ने उसके हाथों को थाम लिया था। हालेलुया। लेकिन भले ही आज तक आप परमेश्वर के करीब न पहुंचे हो, बट ऑन द वेरी ओपन नोट, टुडे आई जस्ट वांट टू स्पीक दिस पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योर लाइफ एंड फॉर माय लाइफ। आज मैं उस शैतान के सामने इस बात की घोषणा करता हूं कि हे झूठे शैतान, भले ही तू हमें अपने जीवन में डूबने की परिस्थिति तक क्यों न ले चुका हो, पर भले ही तू सिंह के खाल में होकर हम पर क्यों न गरज रहा हो, फिर भी मैं तुझे बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे हाथों को थाम लिया है, और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रियो, अगर आप मेरी इस प्रार्थना में सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन कहे। हालेलुया। क्योंकि जब आप मेरी प्रार्थना से सहमत होंगे तो हम दोनों के ऊपर परमेश्वर उस सुरक्षा की घेरे को उंडेल देगा। हालेलुया। आप शैतान से बात करना, आप शैतान को ये कहना कि भाई हो सकता है तू झूठ, हमको पता है तू झूठ का बाप है, झूठ का सरदार है, ये झूठे शैतान, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले हमें डुबाने की, तू कितना भी सिंह की खाल में आकर हमारे ऊपर गरजने की कोशिश क्यों ना कर ले, परंतु हम जानते हैं कि तू हारा हुआ है, और मैं प्रभु के इतने करीब हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथों को अपने ग्रिप में ले लिया है। आमीन। जब आप इस विश्वास के साथ प्रभु में बढ़ेंगे प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूं, शैतान आपके सर का बाल भी उखाड़ नहीं सकेगा। आमीन। उसकी इतनी ताकत भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, और औकात तो बिल्कुल भी नहीं है ना। शैतान को जो उसका स्थान है उसी स्थान पे उसको रखना है। आमीन। उसको ज्यादा हवा नहीं देना। आमीन। उसको ज्यादा भाव नहीं देना, उसको यहां नहीं रखना, वो आपके नीचे है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। हालेलुया। प्रियो, पहला पतरस 5वां अध्याय 10वां वचन हमने पढ़ा है उस दिन। वो कहता है, तुम्हें थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा, या स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। एक वर्जन कहता है सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा, लेकिन मेरे इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, always remember, he might let me or you suffer a little while, but he won't let me stay there. Amen. हो सकता है जैसे पतरस पानी पर चल रहा था और कुछ समय के लिए वो डूबने लगा, पर परमेश्वर ने वहां उसे डूबने नहीं दिया। आज हो सकता है प्रियो, मैं और आप चिंताओं से ग्रसित हो, चिंताओं ने हम पर अटैक कर दिया हो, एंजाइटी माइट हैव अटैक ईच वन ऑफ अस, लेकिन वचन पहला पतरस 5वां अध्याय और 10वां वचन आपको आज वायदा करता है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। जैसे उसने पतरस को किया, हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर बदलता नहीं है। पतरस का यीशु मसीह ही मेरा और आपका यीशु मसीह है। आमीन। और वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है प्रियो। आमीन। प्रियो,
हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, दस सेज द लॉर्ड, है ना। अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता में बने रहो, या दीनता से बने रहो। ऐसा हमने पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय 5 से 9 वचनों में पढ़ा था। हालेलुया। मुझे एग्जैक्ट वर्स पता नहीं, 5वां है, 6वां है, 7वां है, लेकिन दिस इज व्हाट द वर्ड सेज, Humble yourself and be under the mighty hand of God. अपने आप को दीन करे और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रभु के हाथ के नीचे होते हैं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा का वायदा करता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्रोटेक्शन। आमेन। हमने पतरस को कैसे परमेश्वर के हाथ में ग्रिप में रखने के द्वारा, थामने के द्वारा कैसे प्रोटेक्ट किया, वो हमने देखा है। हालेलुया। प्रियो, सी कुछ बातें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितने अच्छे तरीके से पानी पर चल सकते हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं, बट इट मैटर्स हाउ क्लोज यू आर टू द हैंड ऑफ गॉड। आमेन। आप पानी पर चलने में कितने निपुण हैं या परिस्थिति पर चलने में कितने निपुण हैं, ये बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है कि आप उस परीक्षा की स्थिति में परमेश्वर के कितने करीब बने हुए हैं। हालेलुया। नंबर 2, आपकी योग्यता कितनी है ये बात मायने नहीं रखती, पर आपका समर्पण कितना है ये बात जरूर मायने रखती है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, दीन बने रहे, समर्पित बने रहे। आमेन। नाउ हम्बल योरसेल्फ, thus says the Lord। आमेन। मैंने अभी आपको बताया, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 से 9 वचन में लिखा हुआ है, आपकी योग्यता कितनी है, आपका पावर कितना है, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता जब वो बात यीशु से जुड़ जाती है। आमेन। लेकिन जब आप अपने आप को दीन करते हैं, जब आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो आप एक विशाल काय, एक शक्तिशाली पर्सनालिटी बन जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है कि प्रभु हमें डूबने देता है, क्योंकि हम ये जान सके कि परमेश्वर महान है और केवल परमेश्वर ही है जो हमें हमारी चिंताओं से हाथों को थाम कर बचाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हम परमेश्वर को कोसते हैं और अगर उससे डर लगता है तो हम शैतान को कोसते हैं, क्योंकि हम शैतान तो हमारे लिए टेकन फॉर ग्रांटेड है। बट समटाइम्स गॉड विल अलाउ सफरिंग्स टू कम इन योर लाइफ। परमेश्वर कई बार ऐसी विकट परिस्थितियों को अनुमति देता है कि वो आपके जीवन में आ सके। मैं क्यों? क्योंकि वो सही समय है जब आप उस चिंताओं में ग्रसित होकर, निराशा, उदासी, डिप्रेशन में, सारी बुरी बातों में जकड़े जाने के बाद आपके जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आप बराबर से परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। आमेन। मेनी टाइम्स गॉड विल डू दिस, है ना, कि वो हमें डूबने देगा, वो परिस्थिति से घेरने देगा हमें, इसलिए क्योंकि आप उसकी महिमा और उसके सामर्थ को जानने वाले हो सके। हालेलुया। कई बार हमको लगता है मेरी सेवकाई है, ब्रदर आपको पता नहीं, मैं साइकिल पर घुमा हूं तभी कहीं जाके 2000 लोगों की कलीसिया मैंने तैयार की। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, 2000 लोगों को आपने तैयार नहीं किया। 2000 लोगों को यहाँ तक आपके भवन में लाने का अनुग्रह और अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। इस बात को कई बार हम भूल जाते हैं। ब्रदर ऐसा ही बिजनेस में बड़ा नहीं हूं मैं, कितना मेहनत करना पड़ा, नहीं, योग्यता परमेश्वर ने दी है, ये कई बार हम भूल जाते हैं। और इसी को स्मरण दिलाने के लिए कई बार परमेश्वर हमें डूबने देता है। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपके जहन में पूरी रीति से बैठ गई है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल फिर एक बार इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि फिर एक बार आज तूने पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन से हमें सिखाया कि तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु उस सामर्थ के लिए, उस स्थिरता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार आज तूने हमारे मनों को आनंद से भर दिया, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। उस आनंद के लिए, उस अद्भुत शांति के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, वचनों में बने रहे। आज जो हमने अध्ययन किया है उसके विषय में मनन करे, उस पर गहराई में विचार करे। परमेश्वर जरूर आपको और आगे भेद की बातों को बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अफगानिस्तान के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड।
गॉड ब्लेस यू ऑल।